बहुत शरीफ, एकदम शांत बोले तो प्रांशु जैसे, एकदम शांत। प्रांशु भूख लग रहा है, जाएगी, बैठेगी, एकदम शांत है वो लड़की। जब कभी उसको प्रार्थना के लिए कहो तो एकदम हाथ को जोड़ के ओ परमेश्वर, एकदम शांत सुशील। मतलब जब भी मैं उसको देखा तो मुझे लगता है कि जल्दी भागो, पता नहीं इतनी शांति है यहाँ। और बहुत अच्छी लड़की वो। एक दिन मैं गलती से दोपहर में उसके घर चला गया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला हुआ था। मैं जैसे ही घुसा तो क्या देख रहा हूँ, एक हाथ में चप्पल, अपने भाई को मार रही है, कह रही है तोय गधा, तोय कुकुर। मैं बोला बाप रे बाप, मैं तो बहुत बड़े गलत फहमी में था। ये लड़कियों को कब मत समझिएगा, लड़कियां भी व्यस्त रहती है। कहाँ रहती है व्यस्त, बताइए कहाँ रहती है? आप लोग से पूछ रहा हूँ भाई लोग, बताइए लड़कियां कहाँ बिजी रहती हैं? यहाँ रहती है। पता नहीं क्या जरूरी बात है। पता नहीं, हमको लगता है और 5-10 साल बाद तो मुड़ी ऐसे ही हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो फोन पे बहुत देर तक बात करते हैं। मेरे से तो होता नहीं है, 1 मिनट से ज्यादा मैं किसी से नहीं बात कर सकता। काम की बात हो गई, हालचाल हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कि वो घंटों बात करते हैं। और जब मैं बंदर चूहा में था, बंदर चूहा जान रहे आप लोग? अखाल है बंदर चूहा में मैं कैंडिडेट था। मजेदार बात बता रहा हूँ। तो ठीक मेरे क्वार्टर के सामने में एक जवान लड़का को मैं हमेशा देखता था, 22-23 साल का होगा। आपकी उम्र कितनी? 16 सर। चलो ठीक है, 16 साल होगा, मान सकता हूँ। 23-24 साल का था। और मैं जब भी उसको देखूं, पूरे 5 महीना में बंदर चूहा में था। सुबह में सो के उठूं, दौड़ने जाता था मैं उस समय। 5 बजे जब मैं सो के उठूं तो देख रहा हूं कि वो फोन पे लगा है। सुबह 5 बजे खेत में, सामने चर्च के सामने खेत में लगा हुआ है। मैं सुबह 8 बजे तैयार होके कहीं पे जाऊं कार्यक्रम में तो देख रहा हूं कि मस्त टीला में से होके एकदम बतिया रहे हैं। शाम में मैं लौट के आऊं तो शाम में भी क्या देख रहा हूं कि तब भी फोन पे लगा है। मैं बोला कितना बात करता है, कहां से आता है ये बात? हमारे अंदर से तो नहीं आता, हमारे अंदर से तो भगा रहा है। कहां से लाता है इतनी बात? सुबह से शाम, देर रात में लौट रहा हूं मैं कार्यक्रम से तो मैं देख रहा हूं कि वो खेत पे एक टीले पे अपने आप को टेक के वो लगा हुआ है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं एक दिन चला गया चेक करने, 2-3 महीना बीता, मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला कहां से लाता है ये बात, करता क्या है ये बात? मैं चला गया। एक दिन बतिया रहा हूं, मैं पीछे से गया चेक करने के लिए कि क्या बतियाता है। गया मैं उसके पीछे, ऐसे करके टिकाया है, बात कर रहा है। सुनिएगा क्या बात कर रहा है। वो बात कर रहा है, अरे देखो ना कौवा उड़ रहा है, अरे देखो ना गैया जा रहा है, अरे देखो ना आदमी गया, अरे देखो ना हवा चल रहा है। मैं बोला अरे ऐसे बात करेगा भी तो जिंदगी भर बात ही करता रहेगा। अरे देखो पत्ता गिर रहा है, अरे देखो गैया गोबर दे दिया। ये भी कोई बात है मेरे प्रियो? मोबाइल। और अगर कोई लड़का अगर किसी तरफ अगर लगा है फोन पे तो इसका मतलब है कि कोई दूसरे तरफ कोई तो है। आज मैं इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करूंगा और बहुत खुले तौर पे बात करूंगा, क्योंकि मैं जरूरी समझता हूं कुछ एक ऐसी बातों को करना जो आम तौर पे इस प्रकार के बाइबल क्लास में नहीं होता है। और चूंकि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें, अभी वर्तमान समय ऐसा समय है कि माँ बाबा उसको समझेंगे नहीं। चूंकि मैं जवान हूं तो मैं उसको अच्छे से समझ सकता हूं। तो आज इस बाइबल क्लास में मैं कुछ एक बातें अभी जवानों से करने जा रहा हूं अपने विषय से संबंधित। निकाले मेरे साथ याकूब 1:14। याकूब 1:14, जिसको सबसे पहले मिले खड़े हो जाएंगे।
याकूब 1:14 मिल गया सबको? माइक दीजिए इनको। याकूब 1:14 परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? निकिता। निकिता लकड़ा बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। चलिए मेरे पीछे इसको दोहराइए, जिनके पास बाइबल है, जिनके पास नहीं है, सब लोग जोर से बोलिएगा मेरे पीछे। परंतु अभी भी सब लोग नहीं बोले, सब लोग बोलिए परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। किस चीज से खींच रहा है? अभिलाषा से। कोई है यहाँ पे अभिलाषा नाम की? नहीं तो बाद में कहेगी भैया ये अच्छा नहीं किया, पूरा संदेश मेरे पे दे दिया। सुनिएगा, अभिलाषाओं से खींच के। और मालूम है अभिलाषाएं जो है, ये साधारण शब्द में आपको पहले बतलाते चलूं क्या है। अभिलाषा जो है हमारे मन से निकलने वाली एक, हमारे अंदर से आने वाली एक अभिलाषा है। इसको समझिएगा ऐसे, इसके लिए शैतान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कोई बाहर से कोई कुछ करा दे ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि सब चीज शैतान ने कर, मेरे बेटे को शैतान ने बिगाड़ दिया, मेरी बेटी को अरे दुष्टात्मा ने ये कर दिया, पढ़ाई में पहले बहुत अच्छी थी लेकिन पता नहीं कौन लड़का का भूत लग गया और देखिए ना पादरी साहब क्या हो गया। सब में शैतान नहीं है, कुछ चीजें तो हमारे अंदर से है, अभिलाषाएं हैं। और अभिलाषाओं की खास बात यह है ना कि पहले एक विचार मन में बनता है, एक विचार मन में बनता है। यदि आपने उसको मान लिया तो वो फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके दोस्त ने कहा, क्या नाम आपका? आपका नाम? अरे बैठ के होता है, रिश्ता थोड़ी लेके आया। क्या नाम? मेजरस कुछ। उदाहरण के तौर पर अभिलाषाएं उत्पन्न कैसे हो रही है? अभिलाषा से पहले एक मन में ख्याल बनता है, एक विचार आता है, उस विचार से आपको लड़ना है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मेजरस है इसका नाम, इसके दोस्त ने कहा कि चल बे कटिक अरखी, उन्होंने साथ में थोड़ा पिएंगे। अब इसके दोस्त ने इसका हाथ तो पकड़ा नहीं, बंदूक तो लगाया नहीं, है कि नहीं? इसने सिर्फ इतना ही तो कहा कि चलो यार पिएंगे। अब एक विचार इसके मन में आया, चाहता तो वो ना बोल सकता था, चाहता तो वहां बोल सकता था, लेकिन चूंकि अभिलाषाएं आई है, अब इसके मन में ख्याल आया कि अरे मजा आएगा, थोड़ा डोल लेंगे, थोड़ा नाली में तो गिरेंगे, थोड़ा नाचेंगे। ये सब मन में विचार आ रहा है। एक बार चीजों को सुना है, अभी अभिलाषाओं का जन्म हो रहा है, मन में ख्याल आ रहे हैं यार मजा आएगा। उसके बाद 2 बटन खोलेंगे, ऐसे करेंगे, मन में ख्याल आ रहा है, अभिलाषाएं आ रही है, और ये अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर क्या होगा? पाप होगा। और इसीलिए बाइबल में आगे लिखा है कि अभिलाषाएं जब गर्भवती होती है तो वो किसको जन्म देती है? पाप को जन्म देती है। आज जवानों में आप लोगों से बात करने आया, और अगर आज की संदेश को अगर आप समझेंगे, सुनेंगे, तो आप लोगों को आशीष मिलेगी। आमतौर पर ये बातें कोई नहीं करता जो मैं करने जा रहा हूं, और जितने भी माँ बाप लोग हैं, आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए। जानते तो हैं लेकिन बात नहीं कर पाते घर में। मम्मी पापा लोगों को नहीं पता कि वर्तमान में जो पीढ़ी है, हमारे जो जवान बच्चे हैं, वो किस हालात से होके गुजर रहे हैं, आपको नहीं मालूम, आप नहीं समझ सकते। जितने माँ बाप हैं यहाँ पे, आपके जवान बच्चे हैं, आप नहीं समझ सकते। वो ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, वो व्हाट्सएप में ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक। मम्मी पापा समझेंगे नहीं। वो रात में 2-2 बजे बाथरूम में लड़ाई हो रही है, वो आपको नहीं मालूम। और बच्चे बता भी नहीं सकते अपने मम्मी पापा को, क्या बताएंगे? उम्र कितनी? 13 साल।
क्या हो गया बेटा? ब्रेकअप। पापा को बताए, अरे कैसी बात कर रहे हैं? पापा को बताएंगे चप्पल पड़ेगा। लेकिन हो तो रहा है, और अब तो किसी को तो बात करनी होगी, क्योंकि जो बातें छिपकर होती हैं वो बातें अक्सर गलत होती हैं। आप समझ रहे? और आज मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, और अगर आप लोग इस बात को समझेंगे, इस समस्या को, आज उन अभिलाषाओं की बात करूंगा जिससे सबसे ज्यादा हमारे जवान बच्चे, लड़के लड़कियां जूझ रहे हैं, तो वो है प्यार। क्या? प्यार। और दिक्कत ये है कि ये गलत है, लेकिन कोई इसको गलत बोलता नहीं है, क्योंकि दुनिया का ट्रेंड है। अगर मैं किसी से पूछूं कि प्यार को आपने कैसे देखा या जाना, आपने सीखा, तो कहां से सीखा प्यार? आप लोगों ने बताइए, कहां से सीखा? मद्रास किया कि नहीं किया? तो सुनिएगा, कहां से सीखा? गलती आपकी नहीं है, बिल्कुल। अगर आपसे प्यार हो गया, करते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। शरीर ही ऐसा बना है हमारा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे ही लड़कियों की उम्र 10 साल हुई, 9 साल के ऊपर हो गई, 10 साल हुई, उनका पीरियड शुरू होता है, और उसके बाद उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। जैसे उनका माहवारी होता है, मासिक धर्म शुरू होता है, उसके बाद 12 की उम्र में, 13 की उम्र में, हम लोग बात कर रहे थे कि प्यार हम लोगों ने करना सीखा कहां से देखा, कहां से शुरू हुआ। जिस प्रकार का प्यार आजकल होता है, पहले के प्यार अलग थे, अभी का प्यार बदल गया है। पहले जब मम्मी पापा लोग के जमाने में जब प्यार होता था तो अलग होता था, अभी अलग हो गया है, एकदम अलग है। थोड़ा सा इसका साउंड दीजिएगा। पहले के जमाने में आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, लड़की जा रही है इधर किनारे से, ऐसे लड़के लोग इधर खड़े हैं, दूर से देख रहे हैं, दूर से, और आंखों से आंखें मिल रही हैं, और उतने ही में प्यार हो गया। कोई बाइक पे घूमने वाला सीन नहीं है, कोई जसपुर जाके चाउमीन खाने वाला सीन नहीं है, वो जसपुर जाके मोमो खाने वाला सीन नहीं है। दूर से देखा है 15 साल पहले, 20 साल पहले, और दूर से एक बार वो देखी, एक बार बाबा देखे, और उसके बाद फिर हो गया, और बस उतना ही काफी था, उतना ही काफी था। लेकिन अभी मामला बदल चुका है। अब बात जो है वो देखने से नहीं हो रहा है, अब पीछे में बाइक में बैठना भी पड़ रहा है। और कौन सा वाला बाइक? आप लोग देखें कि नहीं बोल रहा, ऐसे पाछा उठने वाला भाई साहब। और जो पीछे जो बैठती है वो भी विक्रम बेताल जैसे ऐसे, पता नहीं उनको लगता है, पता नहीं कौन खींच लेगा, गिर जाएगी, क्या होगा पता नहीं, क्या लगता है, एकदम जोर से पकड़ती है, ऐसे जैसे कि कोई उसके लड़के को खींच लेगा। आप लोग हैं मेरे साथ? बीच में लाइन कटा था, लेकिन फिर से इसको समझने के लिए मैं कुछ चीजों की भूमिका बांध रहा हूं, ताकि हमारे जवान बच्चे जो हैं उसको अच्छे से समझ सकेंगे। आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा दिक्कत हमारा समाज और हमारा चर्च, हमारा उराव समाज जो उठा रहा है, वो नशा पान अब नहीं रहा। दारू, बीड़ी, सिगरेट, नशा, अब इन सारी चीजों से कहीं ज्यादा एक महत्वपूर्ण, एक गलत चीज उपज रही है, निकल रही है, और इसके बारे में यदि हमने चर्चा आज नहीं की तो इसका खामियाजा बहुत मुश्किल होगा। आज मैं बात कर रहा हूं कि आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है प्यार, जिसको दुनिया सही कह रही है, हर जगह सही है। दोस्त यार उनमें बात हो रही है तो क्या बात हो रही है? तुमने पटाया, तुम्हारा है, तुम्हारा वाला से क्या हो रहा है, क्या, ये सारी बातें, और कोई इसको गलत नहीं कहता। ना जाने, आज आपको जान के हैरानी होगा कि 90% युवा, 90% जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 25 साल है, ये लोग डिप्रेशन में है। 90% युवा, मालूम क्यों? क्योंकि यही सारी चीजों के कारण वो किसी को पसंद करने लगी है, वो किसी और को पसंद है, और जिसको पसंद है उसको घर वाले पसंद नहीं है, जिनको घर वाले पसंद है उनको मैं पसंद नहीं करता। आप समझ रहे हैं मामला कितना घूम फिर के, और बहुत दिक्कत है।
मेरे प्रियो, आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्यार करना गलत है? हाँ, क्या प्यार करना गलत है? सुनिएगा, सुनिएगा, आज कुछ बातें मैं आपको अनुभव से बतलाने वाला हूं, और इसी अभिलाषाओं से आपको जीतना है। इसी अभिलाषाओं से, ये किसी को पसंद करना, मैं बता रहा था कि 12 साल के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं लड़कियों में, आप अट्रैक्ट होंगे क्योंकि शरीर ऐसा है। लड़के जो है वो 12-14 के बाद वो भी किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और ये जो बिल्कुल जो फीलिंग्स आती है ना, वो बाबू, सोना, जादू, टोना, वाली जो फीलिंग है, आप समझ रहे हैं ना, वो ये फीलिंग कि काश कोई मेरा भी होता, काश कोई मेरे को भी बाइक पे लेके जाता, वो वाली जो फीलिंग है। कोई रात में होता जो फोन करती और कहती कैसा है मेरा बाबू, खाना खाया। लगता है ये इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, इट्स हैपनिंग, ये हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, कोई बात नहीं कर रहा, चर्च में कोई नहीं बात करता। आज मैं आया हूं यहाँ पे बात करने, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं इसकी अहमियत, मैं देख रहा हूं भविष्य, और इस पे बात करना जरूरी है। मेरे प्रियो समझिएगा, ये जो फीलिंग्स है ना कि काश कोई पूछता, कोई केयर करता, और ये मालूम, ये भावनाएं आपको कमजोर बना रही हैं, ये कमजोर बना रही हैं बहनें, ये भावनाएं आपको कमजोर बना रही हैं। आपको निर्भर रहने की आदत पड़ रही है कि कोई होता जो आपका काम कर देता, कोई फॉर्म भर देता, कोई एग्जाम लिखाने ले जाता, कोई रात में पढ़ाई में मदद कर देता। और इस प्रकार का मदद अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि जो आपका मदद कर रहा है उसके मन में कुछ और चल रहा है। आपको लग रहा है कि वो मदद कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और है। बाबू सोना वाला, मैं भी एक कैंडिडेट हूं। आज मैं आपको दिल की बात बताता हूं, मेरी भी शादी नहीं हुई है। सलमान खान, राहुल गांधी और तीसरा मैं, हमारी कोई शादी नहीं हुई। सुनिएगा, एक बहुत आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मुझे भी लगता है कि काश कोई होती, पूछती, रात में जब मैं थक हार के जाता अपने रूम में, तो वो पूछती कि कहां थे, कहां बाइबल क्लास किए, तुम्हारे पीठ में दर्द रहता है अनुज, अभी कैसा दर्द है। मेरा भी मन करता है कि कोई पूछती कि मेरे बाबू ने खाना, हाँ क्या खाया, नहीं खाया, पहुंची आ रही लगता है कुछ भी ऐसा। लेकिन आज में देखिए, आज आपको एक पति की बात बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मेरे जवान बच्चों, बहनों, भाइयों, ये जितने भी फीलिंग्स है ना, इसको ना अपने अंदर समेट के रखिए, समेट के रखिए इन सारी फीलिंग्स को। इट्स अ वेरी नेचुरल, ये आएगा, लेकिन इसको समेट के रखिए, इसलिए ना कि जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन आप इसको पूरी पवित्रता के साथ अपने होने वाले पति और लड़के अपनी होने वाली पत्नी को दे सके। तब जाकर आपकी शादी परमेश्वर की दृष्टि में और पूरे समाज की दृष्टि में पवित्र ठहरेगी। आज आपको मालूम, हमारे समाज में इतने तलाक के मामले आ रहे हैं। तलाक जाने ना आप लोग, तलाक मतलब डिवोर्स, अलग अलग। क्या हो गया, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक दंपति से मिला छत्तीसगढ़ में ही, एकदम यंग कपल, मेरे ख्याल से उनकी उम्र होगी 19 और 20 साल। अब वेरी यंग कपल, 19-20 साल, आप जान रहे हैं, लड़ झगड़ के शादी कर लिए थे 16 साल में, सोच लीजिए। बहरहाल 2 साल रहे, अब 19 साल के हो गए। वो कह रही है, वो लड़की आई और कह रही कि भैया, मैं बोला क्या हो गया, प्रार्थना निवेदन है। मैं बोला क्या हो गया, बताओ, मैं प्रार्थना करूंगा। वो रो रो के कहने लगी कि भैया तलाक चाहिए। मैं बोला अचार, बोले तलाक। मैं बोला खाना, बोले नहीं भैया। मैं बोला यार शक्ल देखो 19 साल की लड़की की, ये कोई उम्र है शादी करने की? सरकार ने भी कह दिया अब तो 21 साल हो गई शादी की उम्र, 19 साल में शादी करके बैठे। मैंने बोला तुम लड़के को पसंद करती थी? बोले हाँ भैया। लड़का तुमको पसंद करता था? हाँ भैया। एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे? हाँ भैया। अब क्या हो गया, अब तलाक चाहिए। और ये सिर्फ 18-19 में नहीं, अब तो 30, 35, 40 में भी हो रहा है। मेरे प्रियो समझने की कोशिश करिएगा, ये जितनी भी फीलिंग्स है
इसको संभाल के रखिए। शादी के बाद पूरी पवित्रता से अपने पत्नी को दीजिएगा। आज के समय की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सब चीजें पहले होने लगी है। समय के साथ होती तो ठीक था, अब सब कुछ पहले होने लगा है। और इसका खामियाजा मैं आपको बता रहा हूं। फोन पे उदाहरण के तौर पे, कोई फोन पे लड़का लड़की है, एक दूसरे से प्यार करता है, और लड़का जो है वो फोन पे कह रहा है कि बाबू एक तो पप्पी दो। होता है कि नहीं? होता है। आज के जमाने में बिल्कुल नॉर्मल है, फोन पे पप्पी मांग रहा है। और ये जो लड़की जो है वो लड़की दे भी रही है। सुनिए। अब जो लड़का फोन पे पप्पी मांग रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अब जो लड़का फोन पे पप्पी मांग रहा है, जब वो सामने मिलेगा तो क्या वो पप्पी लेगा या उसके सामने बाबा रामदेव? लेगा कि नहीं? लेगा। इसका खामियाजा है। शादी के पहले बहुत सारे रिश्ते, इसका खामियाजा है। और मालूम इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि आपको आपके मन को केंद्रित करने नहीं देगी। ये प्यार, जवानों, ये प्यार आपको कभी भी मन केंद्रित करने देगा ही नहीं। आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो कभी निकल के आएगी नहीं। आज आपको मालूम चर्च में युवाओं की संख्या कम क्यों है? युवाओं की संख्या कम दारू, सिगरेट, गुटखा के चलते नहीं है। वो कहीं और इंगेज है, वो चिपके हुए। और मालूम प्यार की जो अभिलाषाएं हैं, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये चिपकता है। अब उदाहरण के तौर पे आप आइए, समझिएगा। ये लड़का है, मैं देखा ऐसा लड़की? सुनिएगा, उदाहरण दे रहा हूं आपको। इस प्यार की सबसे बड़ी गलती, जो दिक्कत है वो ये कि ये प्यार जो है वो चिपकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं इस लड़के से प्यार करता हूं, चिपक गया हूं मैं। शुरू में अच्छा लग रहा होगा, अभी कैसा लग रहा है? सुनिए, ये चिपक गया है। अब ये कोई काम करना चाहेगा, कैसे करेगा? चलो बोतल उठाओ बोतल। आप समझ रहे हैं? आपको हंसी आ रही होगी। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि कैसे। बहुत धन्यवाद। आपको नहीं मालूम, आप चिपके हुए हैं। आपको कोई दिख नहीं रहा, लेकिन आप चिपके हुए हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले बाइबल क्लास में देखा, अभी थोड़े दिन पहले इसी साल किसी के पास हेडफोन है, वायर वाला हेडफोन किसी के पास। अभी ऐसे उदाहरण चाहिए, लाइए। अभी थोड़े दिनों पहले एक बाइबल क्लास में आपको बता रहा हूं, एक बाइबल क्लास में एक लड़की बैठी है सामने में। साहस देखिए, हिम्मत देखिए, हिम्मत से कहीं ज्यादा प्यार है। ऐसे कान में लगाई है, ऐसे दोनों ऐसे सामने बैठी है, ऐसे करके लगी हुई है। मैं उससे पूछा, आपको समझ में आ रहा है? मैं बार बार पूछ रहा हूं उससे, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं हेडफोन लगाई है, सामने बैठी है। मैं उससे बार बार पूछ रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद लिटरली 1 मिनट के बाद वो ऐसे की, बोली बाद में बात करेंगे बाबू। क्या बोल रहे भैया? आप समझ रहे हैं? अब जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे कपल, बहुत सारे जवान बच्चे, लड़के लड़कियां, रात में, कल जैसे एग्जाम है, कल परीक्षा है, ये प्यार की ताकत है, ये चिपकता है। और आपको मालूम नहीं, ये आपका सब कुछ ले रहा है। अब रात में परीक्षा है, कल उसकी लड़की की परीक्षा है, और ये रात में लड़की जब पढ़ने का समय है तो ये दोनों हेडफोन लगाई है। हेडफोन अगर नहीं भी लगाई तो ऐसे ही फोन पे लेके रात में 1:30 बजे होता है भैया, बताया था ना, स्पीकर गिरता है। देखिएगा, समझिएगा इसको। रात के 12 बजे 1 बजे कल परीक्षा है, उसको एग्जाम देना है,
उसको परीक्षा पास करना है, टॉप करना है। वो रात में फोन पे लगी हुई है, फोन पे बोल रही है, अरे अरे पढ़ने दो ना। अब आप बताइए, क्या वो पढ़ पाएगी? क्या उसका मन पढ़ाई पे है? क्या वो कर पा रही है? उसको लग रहा है कि वो कर लेगी, लेकिन वो कर नहीं पाएगी। थोड़ा और अंदर जाता हूं इसके मामले में। 2-3 साल पहले की बात है, मैं जगह नहीं बताऊंगा। एक बाइबल क्लास में मैं था और ठीक अपना उपदेश दे के मैं खत्म किया, और मंच पे ऐसी बैठा हुआ पीछे, और ऐसे ही कुछ भीड़ रही होगी, 1000-1500 कुछ, बड़ा पेरिस था। एक लड़की, 23 साल की लड़की, खूबसूरत लड़की, रोते रोते मेरे पास आई, और ठीक मैं मंच के पीछे बैठा हूं, जैसे अभी वो लोग बैठे हैं, और आके मेरे पैर पे गिर गई, लिटरली मेरे पैर पे गिर गई, और वो लगी रोने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। 23 साल की जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, मैं भी उसको रोने दिया। मैं ना उसको टोका, ना पूछा, कुछ नहीं, मत रो भी नहीं बोला, मैं उसको रोने दिया। वो रोई रोई रोई, उसके बाद फिर बोली कि भैया एक बात करना था आपसे। मैं बोला हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूं। वो कहने लगी कि भैया एक बात कहना है। मैंने कहा हाँ बोलो। वो बोली कि भैया मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है, क्या गलत है, सही है। फिर मैंने पूछा फिर? बोली कि भैया वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो बोलने लगी कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और इसीलिए चूंकि प्यार करते थे, इसलिए हर एक जरूरत पूरी करते थे। फोन पे 23 साल की लड़की और उसका लड़का एक ही शहर में रहते थे, और सब कुछ एक दूसरे के लिए करते थे क्योंकि प्यार करते थे। मैं बोला फिर क्या हुआ? मैं अंदाजा लगाने लगा कि मामला ज्यादा गंभीर होने वाला है। फिर मैं उससे पूछा कि क्या हो गया? वो लड़की बताने लगी कि भैया 6 महीने पहले वो पढ़ाई के लिए दूसरा शहर चला गया। मैं बोला फिर क्या हो गया? वो लड़की और ज्यादा रोने लगी। वो कहने लगी कि भैया वो दूर था, वो दूसरे शहर में था, वो दूसरे जगह पे था, मैं अपने जगह पे थी, और चूंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए एक दूसरे की जरूरत पूरी करते थे। वो फोन करता था और वो मुझसे फोटोज मांगता था, और भैया चूंकि मैं उससे प्यार करती थी, मैं सब कुछ उसके लिए करना चाहती थी, और इसीलिए वो जो भी मांगता था मैं उसको देती थी। इस 6 महीने में उसने सैकड़ों, हजारों मेरे फोटो मांगे, और जब जब वो लड़का फोटो मांगता रात में, ये लड़की बाथरूम जाती, अपने सारे कपड़े उतारती, बाथरूम में सारे कपड़े उतारती, और अपने शरीर के फोटो, 1000 फोटो उसने अपने शरीर के उस लड़के को भेजा। मैं पूछा कि फिर क्या हुआ? वो लड़की और रोने लगी और कहने लगी कि भैया ठीक थोड़े दिन पहले हमारा ब्रेकअप हो गया, ठीक थोड़े दिन पहले हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने उससे पूछा फिर क्या हुआ? वो लड़की कहने लगी रो रो के कि भैया पता नहीं उसके मन में कितनी नफरत आ गई, पता नहीं भैया उसके मन में क्या हो गया, पता नहीं वो इतना गुस्सा हो गया, पता नहीं इतना उसके अंदर नफरत आ गया कि उसने मेरे सारे फोटो वायरल कर दिए, उसने मेरे सारे फोटो वायरल कर दिए। अब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है कि वो ठेले वाला मुझे देख रहा है। अब जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है वो फल वाला मुझे देख रहा है। अब मैं जब घर से बाहर जाती हूँ तो लगता है कि वो सब्जी वाला मुझे देख रहा है, मेरे घर का अखबार वाला मुझे देख रहा है। मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैंने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन भैया मैं बच गई। मैंने केरोसिन डाला, मैं जल भी गई, लेकिन लोगों ने बचा लिया। मैं फांसी के लिए गई, लोगों ने बचा लिया। अब मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं मर नहीं पा रही हूँ। मेरे हजारों फोटो मेरे शरीर के वायरल हो गए। अब आप बताइए जवानों, प्यार करना सही है या गलत है? प्यार करना तो सही था, लेकिन गलती तो हुई ना, गलती तो हुई, और इस गलती की कोई भरपाई नहीं है, इस गलती की कोई भरपाई नहीं है। ये अभिलाषाएं हैं, इससे आपको लड़ना है। ये अभिलाषाएं हैं शरीर की, इससे आपको लड़ना है। ये बार बार कुछ कहेगा, मांगेगा, इसको बार बार ना बोलना है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। मालूम सिर्फ दिक्कत
आपके अपने व्यक्तिगत रिश्ते के चलते नहीं है, लेकिन मालूम अब आपके व्यक्तिगत निर्णय के कारण मालूम हमारा समाज प्रभावित हो रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा और उसी का तो मामला है, मेरा और उस लड़के का तो मामला है, लेकिन मालूम सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज हमारे उरांव समाज के लड़के जिस स्तर पे जाना चाहिए उस स्तर तक पहुंच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि किसी और चीज में चिपके हुए। और मालूम यीशु मसीह ने इसी चिपकने को गलत ठहराया था। आपको याद है यीशु मसीह अपने मरने के बारे में कह रहा है पतरस को, और मालूम पतरस क्या कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। यीशु ने कहा, हे शैतान मेरे से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि पतरस चिपक रहा है। वो जो अफेक्शन है, वो जो लगना है किसी भी चीज से, वो गलत है। एक बार यीशु मसीह के पास एक धनवान आया, कहने लगा कि परमेश्वर मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा कि अपने सारे धन दौलत को गरीबों को दे दे, बांट दे और मेरे पीछे आ जा। वो अमीर व्यक्ति ना खुश होके वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि वो अपने धन से चिपका हुआ है। आप जब तक किसी भी चीज से चिपकेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जब तक चिपकेंगे आप तब तक कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और इसी लड़ाई को हमें जीतना है। इसी लड़ाई को हमें लगता है कई बार, एक और चीज बता रहा हूं, हमें लगता है कई बार कि सारी गलतियां लड़कियों की हैं। हमें लगता है कि सारी गलतियां लड़कों की हैं। हमें लगता है कि कई बार सारे ये जो प्यार वार का जो मामला है ये सब लड़के लोग हैं, बदमाश है। लड़के लोग तो बदमाश है, लड़के लोग ऐसा है। सुनिएगा मेरी बहनों, समझने की कोशिश करिए। बंद हो जा लड़के ने नंबर मांगा, आपने दे दिया। लड़के ने वीडियो कॉल किया, आपने रिसीव कर लिया। लड़के ने आपको पार्क घुमाने के लिए कहा, आप मान गए। लड़के ने आपको पार्क ले जाके आपकी खूबसूरती की तारीफ की, आपने सुन लिया। लड़के ने दुपट्टा हटाने के लिए कहा, आपने दुपट्टा भी हटा दिया। लड़के ने फिर रात में कॉल किया और फिर कुछ कहा और फिर आपने उसकी बात मान ली। सब कुछ आप कर रहे हैं उसके लिए, और हमें लगता है कि गलती लड़कों की है। सुनिएगा बहनें, आपके साथ हो रहा होगा, होता होगा, समझिएगा गलती लड़कों की नहीं है। गलतियां आपके कमजोर दृढ़ निश्चितता की है। मतलब आपके स्वयं के वो जो अभिलाषाएं जब आती हैं तो आपके कमजोर फैसले लेने की ताकत के कारण वो है। क्या किसी लड़के ने जब आपसे फोन नंबर मांगा तो उसके हाथ में बंदूक था? जबरदस्ती किया किसी ने कि नहीं नंबर नहीं देवे तो बोला था ऐसा कोई लड़का? कोई जबरदस्ती किया था? नहीं ना, कोई जबरदस्ती तो किया नहीं, उसने कर दिया। जब किसी लड़के ने वीडियो कॉल किया तो क्या वो जबरदस्ती करके किया? आपके घर आया, आपका फोन उठाया और उसके बाद वो ऐसे करके स्लाइड अप किया, बोला ये लो आप वीडियो कॉल चालू हो गया, तुम पकड़ो, किया ऐसे? जब वो उसने कहा कि अपना दुपट्टा हटाए तो क्या उसके हाथ में तलवार था? नहीं। वो जब पार्क लेके गया तो क्या उसने 10-12 गुंडे लेकर आए थे? वो नहीं। जब आप कमजोर पड़ेंगी तब तक आपके कमजोरी का कोई फायदा उठाएगा। जब आप कमजोर पड़ेंगी तब तक आपके कमजोरी का कोई फायदा उठाएगा, और जब तक आपको समझ में आएगा तब तक मामला बहुत दूर हो चुका होगा, बहुत दूर। ना आप अपने जीवन में कुछ कर पाए होंगे, ना कुछ करने की स्थिति में होंगे, और उसके बाद जब आप किसी उम्र में जब आपकी शादी की जरूरत होगी, जब आप शादी करेंगे तो आप सिर्फ समझौता करेंगे। वो ज्यादा अच्छा करता था, वो तो बाल पे हाथ फेरता था, वो तो ज्यादा घुमाता था, वो ज्यादा बात करता था, ये तो नहीं करता है, उसका तो सर पे बात है, ये तो टकला है। समझौता होगा मेरे प्रियो। ढेर सारी बातें हैं इस विषय में, लेकिन आज मैं यहाँ पे इस विषय को छोड़ रहा हूँ कुछ एक ऐसी बातों के लिए कि मैं आशा करता हूं कि आप में से कोई ऐसा होगा कि इस लड़ाई को जीतेगा, और इस लड़ाई को जीतना है आपको। इस शरीर से आपको लड़ना है और जीतना है। एक और चीज है अभिलाषाओं में,
उसकी चर्चा करके मैं खत्म करूंगा। और ये बातें हो सकता है कि माँ बाप के लिए हो। पहला याकूब, माफ करिएगा, याकूब 1 और उसका 14, अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर उसकी परीक्षाओं में पढ़ते हैं। कोई निकाले गलातियों 6 और उसका पहला पद, गलातियों 6 और पहला। कुछ बातें आज इस बाइबल क्लास में मम्मी पापा लोगों के लिए भी, और कुछ बातें अगर जवानों आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको रखिएगा। गलातियों 6 और उसका पहला। और ये बातें मेरी ओर देखें, मेरी ओर देखें सब लोग। एक अभिलाषाओं की चर्चा में कर चुका, प्यार मोहब्बत, इससे बचना है, बचाना है, और आपको लगे कि कोई फंस रहा है तो आपको उसको भी बचाएं। दूसरी अभिलाषाओं के बारे में बात करूंगा, जिसको भी शायद कोई गलत नहीं कहता, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो गलत है। और वो दूसरी अभिलाषाएं जो है वो ये है कि अपने आप को सही कहना, अपने आप को सही कहना। आपकी गलती है ही, मेरी गलती है ही नहीं, उसी की गलती है, सब चीजें तो उसके चलते हैं। और ये अपने आप को सही कहना, मालूम शैतान कभी भी कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करता। शैतान कभी भी हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा पाप, कोई बहुत बड़ी परीक्षाएं, कोई बहुत बड़ा कोई परिस्थितियां नहीं लाता। वो सिर्फ एक चीज लेकर आता है, वो सिर्फ एक चीज, शैतान सिर्फ एक चीज करता है, और वो ये है कि वो आपको एहसास दिलाता है कि गलती तुम्हारी नहीं है। और सारी चीजें वहीं से शुरू होती है, गलती तुम्हारी नहीं है। गलती किसकी है? उसकी है। अरे वही आदमी ठीक नहीं है। और सुनिएगा वचन क्या कह रहा है, गलाती 6 और उसका पहला, गलाती 6 और उसका पहला, गलाती 6 निकाले और उसका पहला पद। माइक दीजिए इनको, माइक। एक सीखने की बात, गलाती 6 और उसका पहला पद सुनिएगा सब लोग। गलाती 6 का पहला पद, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आदमी हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ जाओ। अब बस थोड़ा देर और ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद फिर शाम वाली गाड़ी राधे कृष्णा है, सीट नंबर 12, जसपुर से मैं बैठूंगा। बोंगो मतलब भाग जाएंगे, एंगे कुड़ुक अलग नहीं करते। सुनिए, मेरे पीछे बोलिए, हे भाइयों, हे भाइयों, हे बहनों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में, एक बार फिर से, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, आप समझ रहे वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी फल्ला हा, लल्ला हा, वो पप्पू हा, डब्लू हा, वो फुल्ली हा, मंगरी हा, सब के सब। और वचन क्या कह रहा है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, चोरी करता हुआ पकड़ा भी जाए, निंदा करता हुआ पकड़ा भी जाए, चुगली करता हुआ पकड़ा भी जाए, गलती करता हुआ पकड़ा भी जाए, शराब पीता हुआ, बोलिए ना, पकड़ा भी जाए, किसी का घर फोड़ता हुआ पकड़ा भी जाए, मेरे बारे में गलत बोलता हुआ पकड़ा भी जाए, मैं किसी के बारे में चुगली करता हुआ पकड़ा भी जाए, चर्च नहीं आता हुआ पकड़ा भी जाए, दारू पीता हुआ पकड़ा भी जाए, बाइक में घुमाता हुआ पकड़ा भी जाए, पकड़ा भी जाए, तो मैं और आप क्या करेंगे? अगर कोई आपके बारे में गलत करता हुआ पकड़ा जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए? बाइबल क्लास में बताइए, आज जब कोई भी क्या करेंगे अगर कोई गलती करता हुआ पकड़ा जाए? सोचिए, करते तो हम सभी लोग हैं, बताइए क्या करेंगे? मामला अलग हो गया है। अब वो जमाना नहीं रहा, अब हम लोग शरीफ वाले क्रिश्चियन है, अब हम लोग बदला नहीं लेते भैया।
उसने मेरा घर, हम बदला नहीं लेंगे भैया। अब हम लोग अलग वाले क्रिश्चियन है, दूसरे वाले क्रिश्चियन है। अब हम लोग चोरी के बदले चोरी नहीं, निंदा के बदले निंदा नहीं करते भैया। अब हम लोग वो वाले नहीं है। कैसे वाले हो? अब मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। यदि कोई मनुष्य गलती करता है तो हम क्या करते हैं? हम जो सबसे पहला कार्य करते हैं वो करते हैं कि अगर मेरा इसके साथ अगर ये हो गया, इसने मेरे प्रति अगर गलत करना अगर कुछ कर दिया, मुझे पता चल गया, इसने मेरे बारे में गलत कहा, मुझे पता चल गया, तो मालूम मैं क्या करूंगा? मैं जो काम सबसे पहले करूंगा वो ये कि मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा। मैं इससे लड़ा नहीं, मैं तो अच्छा क्रिश्चियन हूं, लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने इससे बात करना बंद कर दिया। मुझे याद है आज से 8-9 साल पहले मैं रांची में था, रांची में ही था। मंडली वाली पिकनिक हम लोग प्लान किए और सब पूरे मंडली वालों को लेके जाने का प्लान था। और तकरीबन एक बड़ी बस 80-90 लोग हम लोग उसमें अटे, सब लोग भर के हम लोग रांची से कुछ दूर पिकनिक गए। और उस पिकनिक की एक खास बात आपको बतला रहा हूं मैं, आपको समझिएगा। पिकनिक की खास बात यह है कि हर एक उम्र और हर एक औधा वाले अलग अलग काम करते हैं। जैसे जो बाबा लोग हैं, बाबा लोग क्या करते हैं? बाबा लोग जो है वो मस्त अपना लुंगी वुंगी लेकर गए थे, लुंगी वुंगी निकाले और लगे मुर्गा पुदकने। जान रहे बाबा लोग का काम क्या? मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं। जो महिलाएं थी, महिलाओं का काम क्या था? महिलाएं जो थी वो कद्दू छील रही हैं, देखा ना, कद्दू छील रही है, खीरा छील रही है, आलू छील रही है, सब्जी की तैयारी कर रही है। जो जवान लड़के थे वो चूल्हा जला रहे हैं, वो डेगची चढ़ा रहे हैं और सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, आज उनके बारे में बता रहा हूँ। जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये लोग बेचारे नदी के किनारे रेत पे ये लोग खेल रहे हैं। मैं छोटे छोटे बच्चे, कोई टीला बना रहा, कोई घर बना रहा, कोई कुआं बना रहा है, कोई सुरंग बना रहा है और वो लोग खेल रहे हैं। अचानक से क्या हुआ कि उसी पिकनिक में खेलते 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 दो छोटे छोटे बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। छोटा छोटी, छोटा छोटी जान रहे ना? ये हुआ, छोटा छोटी हो गया, बाल पकड़ा पकड़ी, दो छोटे छोटे बच्चे। अब जैसे ही हम लोगों को पता चला कि दो बच्चे आपस में लड़ गए हैं, भिड़ गए, अब सारा काम छोड़ के उसके मम्मी पापा और हम सब लोग चले गए बच्चों की लड़ाई को चुप कराने। और जैसे ही बच्चों की लड़ाई को शांत कराने गए थे, तो वो जो दो अलग अलग बच्चे थे, अब जब उसके मम्मी पापा जब लड़ाई शांत कराने गए, अब जब गए थे तो बच्चों की लड़ाई शांत कराने गए थे, लेकिन आपस में अब ये दोनों भिड़ गए। दोनों के मम्मी पापा आपस में भिड़ गए। नहीं तोर बच्चा सुअर है कि, नहीं तोर बच्चा कुकुर है कि, नहीं तोर बच्चा खसुआहा है कि। ले बाप रे बाप, अब गए थे बच्चों की लड़ाई को शांत कराने और आपस में एकदम भिड़ गए। अब हम लोग किसी तरीके से बीच में आए और दोनों को अलग अलग किए, बोले कि नहीं भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, और उसके बाद अलग किए। ठीक 15 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद? 15 मिनट के बाद क्या देख रहे हैं कि वो जो दो छोटे छोटे बच्चे जो लड़ रहे थे 15 मिनट पहले, छोटा छोटी, बाल पकड़ा पकड़ी, क्या देख रहे हैं कि 15 मिनट के बाद फिर से दोनों की दोस्ती हो गई है। हाथों में हाथ, एकदम यारी दोस्ती, ताजा माजा, पूरा दोस्ती हो गया। फिर दोनों सुरंग खोदने लगे, फिर दोनों साथ में खेलने लगे। लेकिन उस दिन जो मम्मी पापा जो भिड़े थे एक दूसरे के, आज 9 साल हो गए, एक ही चर्च, एक ही मंडली, 9 साल हो गए, आज तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते। ये फर्क है बच्चों में और बड़ों में, ये फर्क है। और मुझे लगता है कि सही कहा है प्रभु ने कि स्वर्ग का राज्य किनके जैसे? बच्चों के जैसे लोगों का है। क्योंकि बड़े तो, बाइबल कह रही है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो ऐसो को नम्रता के साथ संभालो, संभालो, संभालो। मालूम आज मंडलियां क्यों कमजोर पड़ रही हैं? कलीसिया पेरिस क्यों कमजोर पड़ रही है? क्योंकि संभालने वाले लोग नहीं आ रहे, तोड़ने वाले आ रहे हैं।
किसी ने गलती की, बोलने वाले लोग आ रहे हैं। किसी ने गलती किया, कुछ भी देख लिया और मुंह खोला और बोल दिया, मुंह खोला और बोल दिया। और बेचारा जो भी गलती करके बेचारा चिपका होगा या जुड़ा होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं कि वो बेचारा सब टूट के बिखर जाता है। संभालने वाले लोगों की जरूरत है। और शैतान हमेशा यही कोशिश करता है कि वो आपको कहता है कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। एक आखिरी कहानी बता के खत्म कर रहा हूं। हालांकि 20 मिनट और समय था मेरे पास, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिएगा। जाते जाते ये कहानी याद रखिएगा। सुन रहे आप लोग? सुनेंगे कहानी एक आखिरी? आशीष मिलेगी। क्या मिलेगी? आशीष। बिरयानी नहीं मेरे नहीं कोई तो बोलते बिरयानी खिला देंगे आपको कैंडिडेट साहब। नहीं मुंह तो खोलिए। सुनिए सुनिए, ये कहानी एक बाप और उसके 23 साल के बेटे की है। जसपुर में भी मैं था तो ये कहानी बताया था, आज भी बता के जा रहा हूं। 23 साल का जवान बेटा और उसका बुजुर्ग बाप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन आई, दोनों ट्रेन के अंदर गए। बेटा खिड़की के तरफ, बाप उसके बगल में, और एक अजनबी व्यक्ति सामने वाली सीट पे, और ट्रेन खुल गई। प्लेटफॉर्म से जैसी ट्रेन निकली, थोड़ा सा आगे गई है कि ये 23 साल का लड़का चिल्लाने लगा जोर जोर से और कहने लगा, पापा पापा पापा, वो देखो नदी, वो देखो गाय, वो देखो पेड़। अब इसका जो बाप है, बुजुर्ग है, वो कह रहा है, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। फिर ट्रेन थोड़ी और आगे गई है, वो लड़का 23 साल का और चिल्लाने लगा, पापा वो देखो पहाड़, वो देखो सूरज, वो देखो नदी। उसका बाप कहने लगा, हाँ बेटा, बहुत प्यार से, हाँ बेटा, हाँ बेटा। ये जो सामने जो व्यक्ति बैठा है, अजनबी व्यक्ति, उसको लगने लगा कि मामला थोड़ा ढीला है। 23 साल का लड़का पहली बार ट्रेन में बैठा है क्या? 23 साल का लड़का चिल्ला रहा है। ये लड़का, फिर थोड़ी सी ट्रेन और आगे बढ़ी है, ये लड़का और चिल्लाने लगा, पापा पापा पापा, वो देखो बकरी, वो देखो पेड़, वो देखो घर, वो देखो झोपड़ी, वो देखो रोड। उसका बाप जो था उसको प्यार से सहलाता और कहता, हाँ बेटा। अब ये जो सामने व्यक्ति जो बैठा है, इसको अब रहा नहीं गया, तो इसने कहा उससे, उसके बाप से, कि आप अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं कराते? तो उस बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे का इलाज करा के लौट रहा हूं। वो चुप हो गया। उसके बाद फिर उसका बेटा चिल्लाने लगा, पापा वो देखो नदी, वो देखो पेड़, वो देखो ये। अब इस सामने वाले व्यक्ति से रहा नहीं गया, इसने कहा उस बाप से कि क्यों नहीं आप ज्यादा पैसा देकर आप अपने बेटे का इलाज किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में कराते हैं। मेंटल हॉस्पिटल आप जान रहे ना, पागल खाना, क्यों नहीं कराते? तो मालूम उस बाप ने क्या जवाब दिया? सुनिएगा। उस बाप ने जवाब दिया, वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उस बाप ने जवाब दिया कि मैं अपने बेटे का इलाज करा के लौट रहा हूं, लेकिन किसी मेंटल हॉस्पिटल से नहीं, किसी पागल खाने से नहीं, लेकिन आंखों के अस्पताल से। मतलब ये कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, आज पहली बार इसको आंखें लगी हैं और आज ये पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देख रहा है। आज तक इसने पहाड़, पेड़, पर्वत के बारे में सुना है, लेकिन आज पहली बार ये अपनी आंखों से उनको देख रहा है। आज तक इसने पेड़ और नदी और नाले और रोड और भेड़ और बकरी के बारे में सिर्फ सुना है। आज पहली बार मेरा बेटा अपनी आंखों से इन्हें देख रहा है। लेकिन ये बातें सामने बैठे वाले व्यक्ति को मालूम नहीं थी। और यही चीज हमारे साथ भी होती है। हम कभी नहीं समझ सकते कि सामने वाला व्यक्ति कितने दर्द में है। हम कभी नहीं समझ सकते कि मेरे जीवन में क्या बीत रही है। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कितने संघर्षों में होकर गुजर रहा हूं। आप जरा भी कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में कितना उधेड़पूर्ण है। आप जरा भी कल्पना नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के जीवन में कितना दुख है।
कितनी तकलीफ है, लेकिन जब कभी हमें बोलने का मौका मिलता है, हम कुछ ऐसा बोल देते कि वो बेचारा टूट जाता है, बिखर जाता है। और ना जाने कितने ऐसे लोग हुए जो चर्च की सेवा में आए तो थे, लेकिन ना जाने कितने लोगों ने उनको गलत कहा, कितना कुछ कहा, और आज वो प्रभु की सेवा में नहीं है। और यदि वो परमेश्वर की सेवा में है तो वो कहीं और सेवा में है, लेकिन हमारे साथ नहीं है। क्या उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ऐसे लोगों को रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? मेरे प्रियो, आज एक चीज लेकर जाइए, अभिलाषाओं में खिंचकर जो परीक्षाएं उत्पन्न हो रही है वो ये कि शैतान हमेशा एक अभिलाषा आपके मन में डाल रहा है कि नहीं देखो, तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती, तुमने गलत कहा ही नहीं है, तुम्हारे से गलती हो ही नहीं सकती। और ना जाने कितनी गलतियां कर कर हम अपने आप को सही ठहरा रहे हैं, और ना जाने कितनी लड़ाइयां बन रही है। कभी आहिस्ते से बैठकर, कभी चुपचाप बैठकर, किसी भी तर्क के पीछे जवाब देने से पहले एक बार चुपचाप बैठिएगा, सोचिएगा, और उसके बाद परमेश्वर को कहने दीजिएगा कि परमेश्वर क्या विकल्प हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, क्या सही रास्ता हो सकता है, और उसको कहने दीजिएगा। एक दिन मैं अपने ऑनलाइन प्रोग्राम में, जो कि मंगलवार को होता है, मैं कह रहा था, शायद पूनम है यहाँ पे, पूनम जानेगी, कि परमेश्वर ने एक क्रम बनाया है, जैसे 1 2 3, यीशु साहब वाला नहीं, सुनिएगा, एक क्रम है। पहले क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3। सब लोग नहीं कह रहे, आखिरी चीज है, बताइए ना, सबसे पहले क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3। पहले 3 आता है क्या? नहीं। कभी शुरू होता है क्या 3 से? नहीं। अच्छा चलिए, 2 से शुरू होता है क्या? नहीं। अरे कभी तो होता होगा, होता है क्या? नहीं, नहीं होता। एक क्रम है, 1 2 3। इसी प्रकार एक क्रम परमेश्वर ने बनाया है, मजेदार है लेकिन अच्छा है। सुनिएगा, सबसे पहले 1, फिर 2, बताइए ना, 1, ये 2 और 3, फिर से जोर से बोलिएगा, 1 2 3। समझ में आया? अब इसको समझिएगा, एक क्रम परमेश्वर ने, मैंने नहीं बनाया। कंडीदास साहब, ये क्या आपने क्रम बनाया? मैंने कुछ नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले उसने क्या बनाया? दिमाग। सबसे ऊपर कौन सा है? दिमाग। सबसे पहले 1 नंबर में कौन आ रहा है? दिमाग। सोचने के लिए, सोचने के लिए। उसके बाद आँख, किस चीज के लिए? देखने के लिए। और तीसरा क्या है? क्या चीज के लिए? बोलने के लिए। खाने के लिए, बोलने के लिए। सुनिए, होता क्या है कि हम लोग अक्सर इसका उल्टा प्रयोग करते हैं और दिक्कतें होती हैं। हर जगह दिक्कत, घर में भी दिक्कत होगा अगर उल्टा प्रयोग हो, चर्च में तो होगा ही होगा, मंडली में तो होगा ही होगा अगर उल्टा प्रयोग हो। और उल्टा प्रयोग होता ही है, हो ही जाता है कभी कभी। जैसे परमेश्वर ने क्रम बनाया 1 2 3, अब उल्टा हो रहा है। पहले हम बोलते हैं भक्त, पहले हम क्या कर रहे हैं? बोलते हैं। उसके बाद जब बोल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि अरे रे 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 रे, क्या बोल दिया। और उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या है? दिमाग। तब हम सोचते हैं कि अरे रे रे रे, हमें बोलना नहीं चाहिए था, और तब तक तो गड़बड़ हो चुका है। लेकिन क्रम क्या है? क्रम है कि सबसे पहले सोचो, दिमाग में सोचो क्या जो तुम बोलने वाले हो वो सही है कि नहीं है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आंख, मतलब देखो कि क्या उससे कोई आशीष की बात हो रही है, क्या उससे कुछ अच्छा होगा, क्या उससे जुड़ने वाली बातें हैं। और उसके बाद जब तुम्हें लगे कि ये सही है, तब उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? मुंह, तब जाके बोलो। मेरे प्रियो, आज की शाम यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं आप लोगों से, एक बहुत बड़ी उम्मीद है इचकेला के लोगों, आप लोगों से, खासकर जवानों से, भाइयों से और बहनों से। जब कभी मैं आप लोगों को देखता हूं तो मैं अपने आप को आप लोगों में देख रहा हूं। जब कभी भी मैं आप लोगों के मुस्कुराते चेहरे, हंसते हुए चेहरे, खूबसूरत चेहरे, लिपस्टिक वाला चेहरे, खड़ा बाल वाला चेहरे देख रहा हूं तो आप लोगों में बड़ी आशा है मेरी। और वो आशा क्या है? वो आशा है
कि आप जैसे लोग आने वाले समय में निकल कर आएंगे और कौन सी सेवा को अपनाएंगे? कलीसिया की सेवा को। क्या कोई ऐसा है एक आध जन भी भीड़ में जो कहे कि भैया हाँ मैं उसके लिए तैयार हूं? आपको मालूम, एक चीज बता रहा हूं, सुनिएगा। जिस प्रकार की स्थिति अभी वर्तमान में है ना, अगर यही स्थिति अगर 15-20 साल तक अगर यूं ही चलती रहे, समझिएगा, जिस प्रकार की स्थिति अभी हमारी मंडली और चर्च में है, अगर यही स्थिति अगर चलती रहे 15-20 साल 25 साल, तो मालूम 30 साल के बाद चर्च के नाम पे सिर्फ दीवार बचेगा। लोग जैसी स्थिति अभी है जवानों की, अगर आप नहीं आएंगे तो 30 साल के बाद मालूम चर्च के नाम पे सिर्फ दीवार बचेगी, लोग नहीं बचेंगे। तो किसको आना होगा? आपको आना होगा। रोकेगी बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी आपको आना होगा। पादरी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग आगे अगर संभालेंगे नहीं, तो शायद इतना बड़ा विरासत एक दिन खंडर बन जाएगा, और जब तक हम संभलेंगे तब तक हमारे पास कुछ भी बचेगा नहीं। आइए थोड़ी देर अपने सरों को